यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, सूर्य देव का राशि परिवर्तन 16 दिसंबर को होगा और सूर्य देवता वर्तमान में मंगल की वृश्चिक राशि में उपस्थित हैं और ये इनका जो राशि परिवर्तन होगा ये धनु राशि में चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि में ये प्रवेश करेंगे। दो बातें बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट है कि बृहस्पति की राशि में जब सूर्य देवता जाते हैं तो वहां पर भी एक प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है और ये लगभग, क्योंकि सूर्य की जो संक्रांति होती है पूरे एक महीने तक रहती है, इसलिए यहाँ पे जो दोष उत्पन्न होता है इसको पूरे एक मास का दोष कहते हैं। और ये जो दोष डेवलप होता है जिसको खर मास कहते हैं, पूरे एक महीने का दोष होता है। सूर्य देवता जो हैं वो किसी भी राशि में जाते हैं तो वहाँ से संबंधित रिलेटिव्स को कोशिश करते हैं, उनका जो काम रहता है वो जलाने का होता है। मतलब वो गर्म प्लैनेट होते हैं और गर्म प्लैनेट होने के कारण इनका जो प्रभाव रहता है वो थोड़ा एग्रेसिव रहता है। पूर्व दिशा के ऑलरेडी प्रत्येक वीडियो में बता चुका हूँ, पूर्व दिशा के ही ये मालिक मानते हैं, पित्त के कारक होते हैं, आत्म कारक होते हैं, पिता कारक होते हैं। और इसका प्रत्येक लगन वाले जातकों पर क्या प्रभाव होगा। दूसरा जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, सूर्य की जो युति होगी वो बृहस्पति की राशि में जब भी होती है तब वहां पर किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं कर सकते हैं। जैसे मुंडन संस्कार का कार्य अब आप 16 तारीख के बाद से नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा गृह प्रवेश भी आप 16 दिसंबर के बाद लगभग एक महीने तक आप नहीं कर सकते हैं। तो ये सूर्य जब भी देवगुरु बृहस्पति की राशि में जाते हैं खरमास लग जाता है और यहाँ धनु में लगा हुआ खरमास जो होता है साइंटिफिक है। और इसके बाद जब मकर संक्रांति होती है तो वहाँ पर सारी चीज़ों को हम पुनः स्टार्ट कर देते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है और संक्षेप में समझेंगे एक एक करके। और यहाँ पर सूर्य की जो युति होगी वो वर्तमान में जो लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है उसके साथ सूर्य की युति होगी। प्रत्येक भाव में सबसे पहले बात करते हैं और इस समय गोरखपुर से लाइव हूँ काफ़ी दिनों के बाद। तो मेष लगन वाले जातकों के लिए देखिए, मेष लगन वाले जातकों के लिए देखा जाए तो सूर्य आपके नवम भाव में गोचर करेंगे और बृहस्पति की राशि में गोचर करने वाले हैं। तो एक त्रिकोण का मालिक, आपके पंचम त्रिकोण का मालिक सूर्यदेव आपके नवम त्रिकोण में जाएंगे। विद्यार्थी वर्गों के लिए बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए अच्छा। और पूरे मेष लगन वाले जातकों के जो काम रुके हुए थे, जो काम नहीं बन रहे थे, वो सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के कारण अब काम बनते हुए दिख रहे थे। पहले सूर्यदेव कहां पर थे? आपके अष्टम में बैठे थे, शिक्षा के मालिक होकर आपके अष्टम में बैठे थे और अष्टम में बैठने के कारण शिक्षा में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे, संतान को लेकर अवरोध उत्पन्न कर रहे थे। लेकिन अब सूर्यदेव का राशि परिवर्तन बेहद शुभ स्थान पर मेष लगन में हुआ है और मेष लगन वाले जातकों का भाग्य यहाँ पर साथ देगा और पिता के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, पिता के स्वास्थ्य अच्छे होंगे और भाग्य में ही लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है तो भाग्य से भी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। सूर्यदेव हालांकि आपके थर्ड हाउस पे भी इनकी दृष्टि पड़ेगी। थर्ड हाउस पे सूर्यदेव की दृष्टि निश्चित रूप से आपके लिए पराक्रम, यानी आपका जो मान पद प्रतिष्ठा है वो भी आपके लिए बढ़ेगा। और साथ में इस समय आप पूरी माइंड को स्टेबल करके काम करते हुए दिखाई देंगे और हर तरीके से ये जो राशि परिवर्तन है मेष लगन वाले जातकों के लिए अत्यंत शुभ योग बना रहा है। मेष लगन के बाद वृषभ लगन यानी टॉरस एसेंडेंट की बात करते हैं। देखिए, टॉरस एसेंडेंट में जो सूर्य देव का राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपके लगन भाव से देखा जाए तो अष्टम में जा रहे हैं और सूर्य आपके सुख भाव के मालिक हैं। ये पूरा एक महीना जो होने वाला है सुख में कुछ ना कुछ रुकावटें आने वाली है वृषभ लगन वाले जातकों के लिए। साइंटिफिकली कहा जाए या लॉजिकली कहा जाए तो सूर्य देवता आपके सुख स्थान के मालिक हैं और अष्टम में जा रहे हैं, ऑब्स्टेकल में जा रहे हैं। अष्टम में सूर्य देव को हालांकि किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है, लेकिन ये बुध और शुक्र के साथ त्रिकोणीय युति बनाएंगे तो निश्चित रूप से थोड़ी सी परेशानी अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ परेशानी जो मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है सूर्य के कारण हो सकता है। और सीधा बोलने से बचिएगा, स्पष्ट बात करना अच्छा है लेकिन सीधा मुंह पर बात कीजिएगा तो ये आपके लिए किसी प्रकार का आप वार्तालाप से आपको
बचना चाहिए, क्योंकि परिवार में विवाद की स्थिति भी यहाँ पर सूर्यदेव उत्पन्न करेंगे धन की स्थिति पर, क्योंकि सामान्य बुध की राशि पर दृष्टि डालेंगे तो भी ये धन से संबंधित कुछ अच्छे काम करेंगे, लेकिन कुछ विलंब के साथ ही रहेगा। कुल मिलाकर मकान से संबंधित कोई भी नया काम या आपको वाहन खरीदना हो, इससे संबंधित कोई भी नया काम इस समय आपको नहीं करना चाहिए। वृषभ लगन के बाद हम मिथुन लगन वाले पे देखते हैं कि कैसा ये पूरा आगामी जो राशि परिवर्तन हो रहा है, सूर्य की संक्रांति होने वाली है, वो कैसा होने वाला है। देखिए, सूर्य की संक्रांति जो है मिथुन लगन वाले जातकों के लिए आपके लगन भाव से सप्तम भाव में हो रहा है। अगर अकेला सूर्य वहां पर रहता तो थोड़ी परेशानी रहती, कोई भी काम नहीं बनता, लेकिन त्रिकोणीय युति लक्ष्मी नारायण के साथ खुद सूर्यदेव की जो युति सप्तम स्थान पे रहेगी। एक नए पार्टनरशिप के लिए रेडी हो जाइए जितने भी मिथुन लगन वाले जातक हैं, और साथ में यहाँ पर मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी और शरीर के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा आपका बढ़ने वाला है। इस समय मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मित्र रिश्तेदार सभी इस समय आपको हितैषी सिद्ध होंगे, और जो भी आप काम करेंगे उसमें उत्साह महसूस करेंगे, और हर काम में विशेष रूप से कहा जाए दैनिक रोजगार की स्थिति जो रहेगी पहले से अच्छी होगी। केवल अगर सूर्य सप्तम स्थान पे रहते तो थोड़ी सी परेशानी रहती, लेकिन सूर्य के साथ बुध की युति और साथ में शुक्र की जो त्रिकोणीय युति है, ये हर प्रकार से आपके लिए शुभ रिलेटेड चीजें जो होंगी वो पॉजिटिव आपके लिए दिखाई देने वाली है, कोई बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं है। अब चीजें अब आपके लिए थोड़ा सा मिथुन लगन वाले जातकों के लिए फेवर होने वाली है, और भाई बहन सभी आपको हेल्प करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कॉन्फिडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा आपका बढ़ने वाला है। मिथुन लगन के बाद हम बात करते हैं कर्क लगन यानी कैंसर एसेंडेंट की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में सूर्य देव का जो राशि परिवर्तन होगा वो आपके लगन भाव के रिस्पेक्ट में छठवें भाव में होने वाला है। छठवां भाव याद रखिएगा, कुंडली का छठवां भाव रोग ऋण शत्रु का है, और सूर्य देव अगर यहां पर बैठ जाए तो रोग भी खत्म करेंगे, ऋण भी खत्म करेंगे, शत्रु भी खत्म करेंगे, बाधाएं खत्म करेंगे, और साथ में विदेशों से भी लाभान्वित करेंगे। और विदेशों से जो लोग काम करते हैं या एक प्रकार से कहा जाए जो ट्रैवलिंग रिलेटेड काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, उन सभी के लिए पॉजिटिव रिजल्ट सूर्य देव करने वाले हैं। परिवार से थोड़ा सा दूरी जरूर बढ़ा देंगे, क्योंकि द्वितीय भाव अर्थात कुटुंब के मालिक होकर सीधा द्वादश दृष्टि डालेंगे, तो द्वादश स्थान पर दृष्टि डालेंगे तो निश्चित रूप से धन खर्च अकस्मात स्टार्ट होगा, लेकिन धन आएगा तभी तो आप खर्च भी कर पाइएगा। इसका मतलब इस मंथ में धन भी आएगा और खर्च भी बहुत तगड़ा होगा। काफी आपको एक्सपेंसेस जो रहेंगे वो कहा जाए शुक्र है अर्थात ऐशो आराम पे भी काफी आपके खर्च होंगे। बुध है अर्थात आपके छोटे भाई बहनों पर भी खर्च करेंगे, और साथ में कुटुंब को लेकर भी यात्राएं इस समय बन रही हैं। और कर्क लगन वाले जातकों के लिए खर्च रहेगा, लेकिन जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी बढ़ेगा, और न्यायिक मामलों में जबरदस्त सफलता यहाँ पर मिलेगी। कोई लीगल लिटिगेशंस वगैरह चल रहे होंगे तो वो सारी चीजें खत्म होंगी। कर्क लगन के बाद हम सिंह लगन वाले जातकों के लिए देखते हैं कैसा ये समय आने वाला है। केवल सूर्य की संक्रांति और साथ में सूर्य का बुध और शुक्र के साथ जो त्रिकोणीय युति बन रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सूर्य आपके लग्नेश हैं और वर्तमान में सुख स्थान पे थे, तो बड़ी अच्छी बात थी सिंह लगन वाले जातकों के लिए। लेकिन अब ये लक्ष्मी नारायण योग के साथ ये पंचम भाव में जाएंगे, और पंचम भाव में सूर्य का बैठना, लग्नेश का पंचम भाव में बैठना और मित्र राशि में बैठना बेहद शानदार है। इस समय माइंड जो रहेगा वो धन को अर्जित करने के लिए बड़ी अटेंटिव रहेगा। हर प्रकार के आपके पास लॉजिकल थिंकिंग आएंगे, और ये लॉजिकल थिंकिंग आपको आने वाले समय के लिए बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे, आय के स्रोत को बढ़ा देंगे। ये इस समय किया गया जितने भी प्रकार के निवेश हैं वो आपको लॉन्ग टाइम में अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। भाग्य का भी पूरा सहयोग लगभग सूर्य का राशि परिवर्तन आपको यहाँ पर करा देगा, और बड़े भाई बहनों के साथ अगर रिलेशन खराब थे उस रिलेशन को भी सही करने वाले हैं, और साथ में लग्नेश की दृष्टि आय पे पड़ेगी, तो निश्चित रूप से है कि आय के सोर्स जो होंगे वो बढ़ेंगे, और यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी पहले से अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल सिंह लगन वाले जातकों के लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है, और थोड़ी यात्राएं ज़्यादा हो सकती हैं इस ड्यूरेशन में, तो खर्च को लेकर थोड़ा आपको मेंटेन यहाँ पर करना चाहिए।
अब हम कन्या लगन वाले जातकों की बात करेंगे, यानी वर्गो एसेंडेंट वाले जातकों के लिए पूरा समय कैसा बीतने वाला है। देखिए, वर्गो एसेंडेंट वाले जातकों के लिए दो चीजें यहाँ पर क्लियर है, मैं कॉन्फिडेंटली यहाँ पे बता सकता हूँ। आपका जो लग्नेश है, जो बुध है, वो सुख स्थान पर गोचर कर रहा है और ये सूर्य के साथ बुध आदित्य योग भी बनाएगा और शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग भी बनाने वाला है। लग्नेश का चतुर्थ भाव में जाना, एक प्रकार से कहा जाए सूर्य अपनी मित्र राशि में जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से सुख की प्राप्ति होगी। मैं कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूं कि पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज होता लाइफ में, वो सुख होता है, मानसिक सुख। तो मानसिक रूप से जो सुख की जो है वो प्राप्ति आपको होगी। मकान खरीदना चाहते हैं, हालांकि गृह प्रवेश के जो टाइम ऑलरेडी बता चुका हूं, इस ड्यूरेशन में नहीं कर सकते हैं, लेकिन मकान मत खरीदिए, लेकिन वाहन को अगर आप खरीदना चाहते हैं, आप अपने नाम पे नहीं, जिनके नाम से आप खरीदना चाहते हैं, आप अपनी वाइफ के नाम से खरीद सकते हैं या भाई के नाम से खरीद सकते हैं, उसके कारण आपको एक मानसिक सुख यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्र रिश्तेदारों के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा था वो खत्म होगा और साथ में प्रेम प्रसंग में काफी तेजी से बढ़ोतरी होने वाली है। कन्या लगन वाले जातकों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सूर्य दशम भाव को भी देखेंगे, तो जो लोग इंडिपेंडेंटली जो अपना काम करते हैं, यानी स्वयं का बिजनेस करते हैं, किसी के अंडर नहीं काम करते, किसी भी प्रकार का व्यवसाय करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ पर आएगा। और मेहनत भाव, क्योंकि विदेशों के मालिक होकर ये सुख स्थान पर भी जा रहे हैं, तो विदेशों से सुख मिलेगा। अब विदेशों से सुख मिलने का क्या मतलब है, आपके विदेशों से जो रिलेशन होंगे बेटर होंगे और विदेशों से लाभान्वित होंगे, और साथ में ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आप काम करते हैं सभी में आपको अच्छे सहयोग मिलने वाले हैं, अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। लेकिन साथ में माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी कन्या लगन में आ सकती है। कन्या लगन के बाद लिब्रा एसेंट यानी तुला लगन वाले जातकों के लिए देखते हैं ये पूरा समय कैसा बीतेगा। देखिए, तुला लगन वाले जातकों के लिए सूर्य आपके लगन भाव से पराक्रम भाव में जाने वाले हैं और आपके लग्नेश के हिसाब से देखा जाए तो लग्नेश आपका सूर्य को शत्रु मानता है, इवन परम शत्रु होता है, और सूर्य भी शुक्र को शत्रु ही मानता है, परम शत्रु की कैटेगरी में आता है। बट यहाँ पर सूर्य जो है वो आपके लिए तृतीय भाव में जा रहे हैं। तृतीय भाव में सामान्यतः जो त्रिक भाव है, तृतीय भाव कहा जाए एग्जैक्टली, वो आपके लिए एक अच्छा है। सूर्य यहाँ पर बैठ के लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करने में और हेल्प कर रहे हैं, तो आय के साधन बढ़ने वाले तुला लगन वाले जातकों के लिए विदेशों से भी लाभान्वित होंगे और साथ में पिता को लेकर किसी प्रकार की कोई परेशानी यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है, ऐसा भी चार्ट में मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल आपका भी यहाँ पर बढ़ेगा, मित्र और रिश्तेदार आपके लिए भी हेल्पफुल होने वाले हैं और साथ में आय के जो स्रोत होंगे वो पहले के रिस्पेक्ट में बढ़ जाएंगे। इनकम के लिए निश्चित रूप से आपको मेहनत जो आप करते थे पहले, अगर आप 100% मेहनत कर रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो इस समय आपको 100% मेहनत करने पर आपको डेफिनेटली रिजल्ट एवरेज से अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और थोड़ा सा थर्ड हाउस में सूर्य शरीर में आलस्य भी दे देते हैं, तो थोड़ा आलस्य अगर आता है तो आलस्य को त्यागिए और आगे एकदम बढ़िए, एकदम कुछ मत सोचिए, आगे बढ़ते जाइए और सभी काम आपके लिए बेटर होने वाला है यहाँ पर। इसके अलावा तुला लगन के बाद हम वृश्चिक लगन की बात करते हैं, यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट की बात करते हैं। देखिए, स्कॉर्पियो एसेंडेंट यानी वृश्चिक लगन की अगर बात किया जाए तो वृश्चिक लगन में सूर्य देवता जो अभी आपके लगन में जाकर बैठे थे, अब ये कुटुंब भाव में बैठते हैं। सबसे पहले जिनके किडनी या से रिलेटेड कोई परेशानी चल रहा है, किडनी रिलेटेड कोई स्टोन बना हुआ है, या आपका ये आपके यूरिन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है, गॉल ब्लैडर में स्टोन की शिकायत है, तो ये शिकायत थोड़ी सी बढ़ सकती है स्कॉर्पियो एसेंडेंट वाले जातकों के लिए। सूर्य द्वितीय भाव में जा रहे हैं, लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण तो कर रहे हैं, लेकिन परिवार से थोड़ी सी दूरी भी बनाने की ये कोशिश करेंगे, यानी आपका घर से थोड़ा सा डिटैचमेंट रहेगा और ये डिटैचमेंट के कारण जो मेरे ख्याल से ये ट्रैवलिंग रहेगी, इस ट्रैवलिंग के बाद आपको घर से थोड़ा सा बाहर ही जाना पड़ेगा और ट्रैवलिंग के फलस्वरूप आपको एक नए आयाम मिलने वाले हैं। इसके अलावा दशम स्थान के मालिक सूर्य देव आपके दशमेश होते हैं, खुद धन में जा रहे हैं, तो कार्य व्यवसाय को लेकर आपके नाम से फंडिंग जो होगा, धन होगा, वो बहुत तगड़ा आने वाला है और साथ में जो मेहनत करने की जो टेंडेंसी है वो भी बढ़ेगी। पहले के रिस्पेक्ट में पारिवारिक सुख बढ़ने वाला है और साथ में मान पद प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी। लेकिन इस समय एक ही बात मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि सूर्य द्वितीय भाव में बैठकर अष्टम पर दृष्टि डालेंगे और अष्टम पर दृष्टि डालने के कारण वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए, नहीं तो चोट चपेट इत्यादि लग सकती है। वृश्चिक लगन के बाद हम बात करेंगे स्कॉर्पियो एसेंडेंट अर्थात धनु लगन वाले जातकों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है।
देखिए, धनु लगन वाले जातकों के लिए अगर कहा जाए स्पष्ट रूप से, तो सूर्य आपके लगन भाव में गोचर करेंगे। लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण, बुध आदित्य योग का निर्माण लगन भाव में करेंगे। भाग्येश का लगन भाव में जाना, निश्चित रूप से पिता का सहयोग मिलेगा। निश्चित रूप से भाग्य अब आपके फेवर में आएगा। निश्चित रूप से भाग्य के भरोसे जो भी आप काम करेंगे वो आपके फेवर में आता हुआ दिखाई देने वाला है। लेकिन साथ में सूर्य, क्योंकि राजा प्लैनेट होता है, सूर्य एक अहंकार रखता है, और शरीर में यानी प्रथम भाव में सूर्य अगर अहंकार प्रवेश करेगा तो निश्चित रूप से इस समय आपको दूसरों के साथ वार्तालाप करते समय बेहद सावधानी बरतिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस अगर होइएगा तो आपके सभी के साथ रिलेशन खराब हो जाएंगे। प्रत्येक धनु लगन वाले जातकों को ये बात एकदम महत्वपूर्ण नोट कर लेना चाहिए कि धनु लगन वाले जातकों के लिए आत्मविश्वास होना अच्छी बात है, लेकिन मैं ही सही हूं बाकी सभी गलत है, ऐसे विचार अगर आने लगे तो यहाँ पर एक प्रकार का समझौता, जिसके साथ भी आपके कोई बिजनेस पार्टनर हो या आपके लाइफ पार्टनर हो, उनके साथ किसी प्रकार का विच्छेद सी उत्पत्ति यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, एक विच्छेद उत्पन्न हो सकता है। तो इसको लेकर आपको बहुत ध्यान देना चाहिए, और वैसे भी किसी को भी बहुत ज़्यादा अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार करने से पतन होता है, और सूर्य का लगन भाव में बैठना अहंकार को दर्शाता है। और आदित्य, सूर्य आदित्य जो आपका बन रहा है वो योग लक्ष्मी नारायण योग और बुध आदित्य योग, ये दोनों ही आपके लिए कहा जाए तो भाग्य का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन अति आत्मविश्वास भी जनरेट कर देगा, जिससे आपको बचना चाहिए। कोई न्यायिक मामलों में जो अभी आज तक आपको सफलता मिल रही थी, अब वो न्यायिक मामलों में सफलता नहीं मिलेगी। इसके अलावा मकर लगन की बात करते हैं, अर्थात कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के लिए। देखिए, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट वाले जातकों के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे समाचार कुछ ही दिनों में मिलने वाला है। आपके द्वादश में सूर्य का गोचर होगा, आपके द्वादश में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। तो लक्ष्मी नारायण योग का द्वादश में बनना बहुत अच्छा तो नहीं था। किसी प्रकार का लीगल लिटिगेशन वगैरह केसेस में अगर आप फंसे हुए हैं तो सूर्य का राशि परिवर्तन आते ये लिटिगेशन खत्म हो जाएगा, और साथ में आपके रोग ऋण शत्रु सब यहाँ पर खत्म होने वाले हैं। साथ में सूर्य विपरीत राजयोग का फॉर्मेशन भी करेंगे गोचर में, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत ही अच्छा टाइम है अभी से लेकर पूरा 1 महीने। जितना मेहनत करना है शत्रु को खत्म करने के लिए, लोन को खत्म करने के लिए, ऋण को खत्म करने के लिए, रोग ऋण शत्रु इन तीनों को खत्म करने के लिए जितना ज्यादा आप अप्रोच लगा सकते हैं आप कीजिए। डंके के चोट पे मैं कहता हूं ये समय मकर लगन वाले जातकों के लिए बेहद ही अच्छा है, और ये निश्चित रूप से आपको एक पॉजिटिव देगा। किसी नए प्रकार के अगर आप काम को भी इनिशिएट करना चाहते हैं तो इसी टाइम पे कीजिए। यह टाइम आपका बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि इसके बाद जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो वो अष्टमेश लगन में आएंगे, तो कोई काम उस समय बनेगा नहीं। और मैं बार बार कहता हूं समय अच्छा हो तो काम को कर लीजिए। मकर लगन के बाद हम कुंभ लगन की बात करते हैं। देखिए, कुंभ लगन वाले जातकों के लिए जो सूर्य का राशि परिवर्तन है, अर्थात एक्वेरियस एसेंडेंट की बात करूंगा। सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा वो आपके लगन भाव से एकादश भाव में जा रहे हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है, पहले मैं बता दे रहा हूं। कुंभ लगन वाले जातकों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है। सूर्य जब भी पंचम पे देखेंगे और अकेले अगर देखते हैं तो निश्चित रूप से मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है, और ये मानसिक तनाव माता पिता किसी के लिए भी अकस्मात हो सकता है। ये निश्चित रूप से चार्ट में दिख रहा है। एक तो केतु की भी दृष्टि पंचम में पड़ रही है और सूर्य की भी दृष्टि पंचम पे पड़ेगी, तो ये दोनों ही दृष्टियां हैं जो कि आपके पिता के लिए, आपके माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ ना कुछ परेशानियां कुंभ लगन वाले जातकों के लिए होने वाली है। किसी भी चीज पे अति विश्वास करके अगर कोई काम करेंगे, विशेष रूप से गैम्बलिंग वगैरह में आप अगर इन्वॉल्व है, शेयर सट्टा लॉटरी से रिलेटेड अगर कोई काम करेंगे तो बेहद बड़ा नुकसान हो जाएगा। कुंभ लगन वाले जातकों को बेहद यहाँ पर सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि मानसिक तनाव से परिपूर्ण ये पूरा सूर्य का राशि परिवर्तन हो सकता है। अब इसको, क्योंकि अभी तक के जितने लगन मैंने बताया उसमें बहुत ज्यादा मुझे परेशानी नहीं दिखाई दी है। यहाँ पर कुंभ लगन वाले जातकों के लिए निश्चित रूप से शनि का आपको बीज मंत्र करना चाहिए। ओम प्रांग प्रिंग प्रोंक्षा शनिश्चराय नमः का 108 बार प्रतिदिन जाप करना चाहिए। और सूर्य से संबंधित अर्थात लाल रंग से संबंधित चीजों का अगर आप दान करते हैं तो ये कठिन समय भी आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये समय आपको मानसिक चिंताओं देने वाला ही कुंभ लगन वाले जातकों के लिए दिख रहा है। और जो दिख रहा है वही मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं। अगर परेशानी है तो उपाय उसको फॉलो करना चाहिए। अंतिम लगन अर्थात अंतिम लगन मीन लगन वाले जातकों की अगर हम लोग बात करते हैं तो मीन लगन वाले जातकों के लिए जो सूर्य का राशि परिवर्तन आपके दशम भाव में हो रहा है, जो लोग
सरकारी जॉब के लिए प्रयासरत हैं और उनके जॉब नहीं हो रहे, बहुत ही अच्छा योग बन रहा है यहाँ पे। दशम भाव में सूर्य दिशा बली हो जाते हैं। प्रशासनिक सेवाओं के लिए बड़ी अच्छा समय है, प्रशासन से सहयोग आपको मिलेगा और साथ में आपके जो धन रहेंगे और मकान के लिए अगर आप ट्राई करना चाहते हैं वो भी समय अच्छा है, लेकिन खरमास चलेगा तो इस समय 1 महीने आपको नेगलेक्ट कर देना चाहिए। लेकिन जॉब के लिए पदोन्नति की संभावना यहाँ पर बन रही है और साथ में कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको मिलने वाले हैं ऐसे चार्ट में दिखाई दे रहा है। और गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग टेंडर इत्यादि लेते हैं, यानी गवर्नमेंट का जिनके थ्रू टेंडर पास होता है, जो लोग टेंडर से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए बड़ी एक अच्छा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मीन लगन वाले जातकों के लिए। और मान पद प्रतिष्ठा यहाँ पर बढ़ेगी। लेकिन छठवें घर का मालिक सूर्य होता है, रोगेश होता है, दशम भाव में जाता है। अकेला सूर्य होता है तो बहुत ज्यादा परेशानी करता है। आपके योग कारक सूर्य बुध और शुक्र के साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से ये कठिनाइयां कम होंगी और नौकरी व्यवसाय के लिए निश्चित रूप से आपको प्रयासरत करना चाहिए। और जो लोग, पुनः एक बार बता दूं, जो नौकरी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयासरत है और मीन लगन वाले जातक हैं, उनके लिए बेहद अच्छा समय है। पूरा आत्मविश्वास यहाँ पर बढ़ेगा और आपके लिए ये संक्रांति अच्छी रहेगी। न्यायिक मामलों में अच्छे रिलेशंस ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। न्यायिक मामलों को लेकर कुछ निगेटिव न्यूज आ सकते हैं, यानी लीगल मामलों के लिए अच्छा नहीं है। बाकी सारे रिजल्ट आपके लिए अच्छे रहेंगे। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों के लिए कैसा बीतने वाला है आने वाला सूर्य की संक्रांति, अर्थात 16 दिसंबर 2022 से लेकर 14 जनवरी 2023 तक का समय। और बहुत जल्दी वार्षिक राशिफल भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। लगातार ट्रैवल पे था और अब आपके लिए राशिफल जो रहेंगे वो वार्षिक राशिफल बहुत जल्दी मैं यहाँ पर प्रेजेंट करूँगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।